अच्छा, टेस्ट के लिए एडवाइस अगर मैं दूं तो देखो यार, मैं अपना बता सकता हूँ, अब तुम इसे जरूरी नहीं तुम अपनाओ इसको। मुझे याद है जब मैंने अपना आईआईटी रुड़की का पेपर दिया था, तो व्हाट आई डिड इज, वहाँ लगभग है ना 180 के करीब ऐसे कुछ सवाल थे, 100 के करीब सवाल थे, है ना, और 100 सवाल थे लगभग। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने 5 मिनट, 5 मिनट तो मैंने 5 से 10 मिनट मैंने पेपर देखने में लगाया। 5 से 10 मिनट पेपर को देखा, 5 मिनट के करीब, है ना, पेपर को एक शार्प लुक, पेपर को देखो, पेपर को देखो, और उसमें से लूज बॉल्स मार्क करो। मार्किंग के लिए होता है ना लूज बॉल्स, वो मार्क कर लो। फिर मीडियम बॉल्स, मीडियम पेस्ड बॉल्स, है ना, मीडियम पेस्ड बॉल्स, वो मार्क कर लो, उनको मार्क कर लो। चाहो तो स्क्रिबल पैड पे लिख लो, और जो बाउंसर्स हैं वो अलग लिख लो। तो पेपर में शुरू में आप थोड़ा सा समय बिताएं, 5-7 मिनट, ज्यादा नहीं कहता, 5-7 मिनट, जहां पर आप लूज बॉल्स को लोकेट करो। लूज बॉल्स, लूज बॉल्स क्या होती हैं? वो सवाल होते हैं जो लगता है देखते ही बन जाएंगे, ऐसा तो क्लास में कर रखा है, ये तो बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है भाई, ये तो बिल्कुल वैसा ही है। ठीक। और मीडियम बॉल्स, मीडियम बॉल्स में क्या करना है? मीडियम बॉल्स में आपको करना है, आपको लगे यार कुछ कुछ ऐसा है, बना तो लेंगे, थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा, और बाउंसर भाई ये तो बहुत ही मुश्किल है, समझ में नहीं आ रहा इसका क्या करेंगे। तो आप क्या करें, लूज बॉल्स मार्क कर लें, सबसे पहले लूज बॉल्स मार्क कर लें, पूरे पेपर में, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों में मिला के। अब आप मुझे बताओ लगभग कितने सवाल आते हैं? 25 × 3 75, 75 में से कितनी लूज बॉल्स आप एक्सपेक्ट करते हो जेई मेंस में? लूज बॉल्स जेई मेंस में या एडवांस में? मेंस में या एडवांस में? मेंस की बात कर रहा हूं अभी तो मैं मेंस की बात कर रहा हूं, मेंस की बात। ठीक है, तो क्या करोगे, यहां पर 75 में से अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है ना, तो शायद 20 से 30, 20 तो मिल ही जाएंगी यार, 20 लूज बॉल्स तो आराम से मिलेंगी, 20 से ज्यादा ही मिलेंगी बल्कि। हाँ, 50 तो मिल जाएंगी आराम से, 40 लगा देते हैं कॉन्जर्वेटिवली, 40 तो मिलेंगी कम से कम। इनको अटेम्प्ट करो सबसे पहले, सबसे पहले इनको अटेम्प्ट करो। आपने अक्सर बच्चों को ये कहते हुए देखा होगा, यार मैं तो पूरा पेपर देखने का ही समय नहीं मिला। अच्छा यार, ये सवाल भी था, अरे यार यहाँ तो मैं पहुंचा ही नहीं, यहाँ तक तो मैंने देखा ही नहीं, यार ये तो बहुत आसान था, मैं कर देता। तो आपको ये गिला शिकवा नहीं रहेगा, जब आपने पूरा पेपर एक बार देख लिया होगा ना, आपकी नजरों के सामने से गुजर गया होगा, तो आपको पता होगा कहां कहां आसान सवाल छुपे बैठे हैं। तो पेपर में शेर की तरह अटैक करो। शेर क्या करता है? आपने कभी शेर को शिकार करते हुए देखा डिस्कवरी पे? शेर छुप के बैठता है, सामने से भैंसों का झुंड जा रहा होता है, वो उस भैंसों के झुंड में सबसे जो कमजोर होता है ना, उसको लोकेट कर लेता है, और फिर दौड़ता है। झुंड के पीछे नहीं दौड़ता, वो सिर्फ उसके पीछे दौड़ता है जो सबसे कमजोर है, और फिर उसे दबोच लेता है। तो आपको शेर की तरह शिकार करना है। सबसे पहले जहां जहां लूज बॉल्स छुप के बैठे, लूज लूज सवाल, आसान आसान सवाल छुप के बैठे, सबसे पहले उनको उठाओ, उनको उड़ाओ, सबसे पहले उनको उड़ाओ। अक्सर गलती क्या होती है, हम पहला नंबर का क्वेश्चन उठाते हैं, पता चले वो बाउंसर है, हमने उठा लिया, हमसे नहीं बन रहा, दिल की धड़कन तेज, दिल धक 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 हो रहा है, पसीने आने शुरू हो गए, ठंड में आ रहा, फिर हमने अगला उठाया। अब क्योंकि दिमाग हड़बड़ाया हुआ है, दिल की धड़कन तेज है, दिमाग में बिल्कुल खून ऐसे जोर मार रहा है, दिमाग को कुछ समझ नहीं आ रहा, सेकंड वाला क्वेश्चन उठाया वो भी समझ में नहीं आ रहा, आंखों के सामने बबल आने शुरू हो गए, बस बिगड़ गया पेपर, कॉन्फिडेंस खत्म, कॉन्फिडेंस खत्म, तो बस मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, पेपर खराब। तो यह सबसे ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों के साथ। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले कमजोर वाला उठाओ। जब तुम 40 उड़ा लोगे ना यार, तो कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे होगा, 40 × 3 मल्टीप्लाई करेगा तू, लगा 120 मार्क्स तो कमा लिए अभी तक, 120 मार्क्स तो कमा लिए अभी तक। और फिर क्या कर, फिर मीडियम बॉल्स पर आ जा, ऐसी बॉल्स पर जो तुझे लगे थोड़ा ट्राई करना, इसमें से कम तुझसे 10 तो बनेंगे, 10 या 20 कुछ तो बनेंगे, कुछ तो बनेंगे भाई, ऐसे करके तेरी मार्क्स बढ़ते चले जाएंगे। तो इसलिए यही करें कि सबसे पहले आप लूज बॉल्स ढूंढें पेपर में, जितना आप लूज बॉल्स ढूंढेंगे उतना अच्छा होगा आपके पास। 40 × 4 है क्या भाई? हाँ, 40 × 4 160 तो यही हो गया। और यहाँ अगर मैं ये कहूँ, अच्छा 25 × 4 है क्या? हाँ, अच्छा 280, हाँ ठीक है, 4 का है ना, तो 4 × 160, 4 × 40 160 आ गया। 160 का स्कोर तो तू यहां पर अपना अचीव कर लेगा। मीडियम बॉल्स में मैं 10 भी मान लूं, तो 10 × 4, तो तू कह ले कितना आ गया सर, 40, तो 200 के करीब आराम से तेरा स्कोर आ सकता है। फिर बाउंसर में से एक ज्यादा ट्राई कर ले यार, कुछ ना कुछ तो वहां से भी लेकर आएगा। तो अगर तू इस तरह से जाएगा, मतलब मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं भाई, मैंने सारे पेपर ऐसे दिए थे, मैंने सारे पेपर ऐसे दिए थे। और इसमें क्या है, इसमें अच्छी बात यह है, जब तुम लूज बॉल्स पर ट्राई कर रहे होंगे तो उसमें नेगेटिव मार्किंग कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि तुमने क्वेश्चन ही छांट के उठाए जो आसान वाले हैं, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होने की संभावना कम है। और तुम्हारे पास हड़बड़ दबड़ भी नहीं होगी, क्योंकि तुम एक सेट पैटर्न में चल रहे हो, और 10 तुम्हें पता है कौन से पेपर में कहां कौन सी चीज छुपी बैठी है, तो इसलिए ये बेटर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करें, ठीक है, इसलिए इसमें कोशिश करें। हाँ, एक कह रहा सपना देखना अच्छी बात है, सपना तो लग रहा है तुझको, अगर ये भी सपना लग रहा है तो बेटा जीवन की हर यात्रा सपने के साथ ही शुरू होती है। ठीक है,
हाँ, कांग्रेट्स ब्रो, वी ऑल क्वालिफाइड फॉर आईआईटी। तो मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि दिस इज द वे दैट यू कैन टेक द एग्जाम एंड मैक्सिमाइज योर स्कोर। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी लेवल ऑफ तैयारी के ऊपर। 75 में से किसी को 40 लूज बॉल्स दिखाई देंगी, किसी को 5, किसी को 10 और किसी को 50। ये डिपेंड करता है आपने कितनी पढ़ाई की है। अगर आपने खूब अच्छे से मेहनत, जम के मेहनत की है, तो आपको लगभग सारे सवालों में से कुछ सवाल ऐसे लगेंगे जो बाउंसर्स होंगे, लेकिन मैक्सिमम डुएबल होंगे। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है ना, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो फिर क्या होगा, आपको 75 में से 5 ही लूज बॉल्स दिखे, बाकी 70 आपको बाउंसर ही दिखे। तो ये लेवल टू लेवल, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो जो कम पढ़ा लिखा है, जिसने नहीं पढ़ाई की है ना, जिसने वो सब स्पैमर वाले काम किए, तो वो क्या कहेगा, कांग्रेचुलेशन ब्रो, वी ऑल क्वालिफाइड। वो इस तरह के sarcastic स्टेटमेंट देगा, क्योंकि वो बेचारा, उसको पता है, उसने देखा है, नहीं होता है उससे, उसको पता है। लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा है वो देख रहा, हाँ यार ऐसा तो कर सकते हैं, ऐसा तो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कल अगर एडवांस का भी टेस्ट है तो एडवांस में भी आप पहले लूज बॉल्स देखिएगा, एडवांस में भी ये स्ट्रेटेजी अपनाइएगा, लूज बॉल्स ढूंढिएगा, मिलेंगी, 101% मिलेंगी। एडवांस का पेपर कभी भी ये मत मानिए कि अगर 18 सवाल आए हैं पेपर में मैथ्स में, तो 18 के 18 में ये नहीं कभी कहेगा पहला अगर दम है तो करके दिखा, है ना, दूसरा अगर माँ का दूध पिया है तो दूसरा करके दिखा। ऐसा कभी नहीं होगा भाई, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है जेई एडवांस का पेपर। इट इज अ बैलेंस्ड पेपर। तो आप वहां पर लूज बॉल्स वहां भी मिलेंगी, वहां पर अगर आपको 18 में से 2 तो लूज बॉल्स मिलेंगी, अगर 6 भी मिल गई तो पहले वो 6 तो करो तुम, ठीक है भाई। चलिए, थैंक यू भाई, अब जाने दो, क्लास का टाइम हो गया है। एंड मैं सारे क्वेश्चन नहीं देख पाता हूं, तो फिर लगता है कि आगे आसान हुआ, तो इसलिए हर एक पर देखने के चक्कर में क्वेश्चन 2-3 मिनट ट्राई करके छोड़ देता हूं। ऐसा 15-20 मिनट वेस्ट होते हैं। प्लीज कुछ एडवाइस दे दीजिए। मेरे ख्याल से तो आप सबसे पहले क्वेश्चंस में लूज बॉल्स ढूंढना चालू करो, सबसे पहले यही करो, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। टेंजेंट कट करेगा क्या सेम पॉइंट पे? आई एम फ्रेशर ड्रॉपर बट इट्स हार्ड वर्किंग जर्नी, यस। ये कैसे पता करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन ईजी है डिफिकल्ट? वो आप अपने आप देखो, आपसे बनता है तो ठीक है,